बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 की बेटा जो एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल नंबर 11.9 लास्ट वाला बेटा जो न्यूमेरिकल है, नौवां न्यूमेरिकल जो है बेटा चैप्टर नंबर 11 का, वो हमने सॉल्व करना है। जिसमें हमें बेटा तीन चीज़ें गिवन दी हुई हैं, वो हमने यहाँ पे पहले से लिख ली हैं उनको हल करके। और बेटा जो है इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे बुक से, स्टेटमेंट क्या दी हुई है और स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछ रहा है वो बेटा हम पहले समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बुक में बेटा स्टेटमेंट में लिखता है अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। कहता है बेटा एक साउंड वेव है जो है वो आवाज़ है जिसकी बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलो हर्ट्ज जो है वो बेटा 2 किलो, क्योंकि हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है तो किलो की जगह हमने क्या लगा लिया 10 की पावर 3 और 7 हर्ट्ज आ गया। 2 किलो की जगह 10 की पावर 3 और ये हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है बेटा। उसके बाद क्या कहता है एंड द वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। यानी बेटा सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आपने किस पे डिवाइड करना होता है बेटा 100 पे डिवाइड करना है। तो जब 35 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या कहता है बुक में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कहता है 1.5 किलोमीटर फासला तय करने के लिए उस साउंड वेव को कितना बेटा ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना उसका वक्त लगेगा। 1.5 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपने मालूम करना है। तो ये बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया 1.5 और किलो की जगह 10 की पावर 3 ये मीटर आ गया, क्योंकि डिस्टेंस का असल यूनिट होता है मीटर जो एसआई यूनिट है, तो हमने बेटा इसको एसआई यूनिट बना लिया। और हमने टाइम उसका साउंड वेव जो है बेटा जिसकी ये फ्रीक्वेंसी है, इतनी वेवलेंथ है और इतना उसने फासला तय करना है, तो इतना फासला तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या फार्मूला होता है बेटा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी आती है V। अब बेटा V इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास थी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई ये लैम्डा वेवलेंथ, इसकी वैल्यू थी बेटा 0.35। ये बेटा दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और ये बेटा वेवलेंथ की वैल्यू। अब V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कैलकुलेटर पकड़ेंगे और हम जो है ये 2 को मल्टीप्लाई 0.35 से कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 0.35 तो ये बेटा 0.7 आ जाएगा इस रकम को, और इसको मल्टीप्लाई करके ये जो 10 की पावर 3 है इसको साथ ऐसे ही लिख लेंगे। ये बेटा वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी उसने ये नहीं था कहा कि इसमें वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, लेकिन जो हमने बेटा टाइम फाइंड करना है उसके लिए वेलोसिटी को फाइंड करना लाजमी था, तो पहले वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटा हमने टाइम फाइंड करना है, तो आपको पता है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई टी, ये फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी। अब हमें T फाइंड करना है, तो ये V इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो S के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू T आ जाएगा, यानी T का फार्मूला आ गया S ओवर V जो है। अब बेटा इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। इधर बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। T का क्या फार्मूला है S ओवर V जो है ये फार्मूला है, इसमें बेटा वैल्यू पुट करें। S की वैल्यू कितनी थी 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ये बेटा लिखी हुई है, ये 1.5 इंटू 10 की पावर 3 ये S डिस्टेंस की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी की ये वैल्यू बेटा हमने निकाली है 0.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। क्लियर हो गया बेटा। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर और नीचे ये तो कट जाएगा, तो अब ऊपर क्या रह गया बेटा 1.5 और नीचे क्या रह गया 0.7। अब बेटा इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.7
तो ये बेटा आ गया 2.1। क्या आ गया बेटा, जो आपका टाइम है वो उसका आंसर क्या आ गया बेटा, टाइम इज इक्वल टू 2.1। और बेटा इसका यूनिट क्या होता है टाइम का, वो सेकंड होता है, उसको साथ आपने लिख दिया सेकंड। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। जो चीज़ उसने कही थी, जो आपका लास्ट वाला न्यूमेरिकल था बेटा, न्यूमेरिकल 11.9 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज बेटा जो है आपकी सॉरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10th क्लास फिजिक्स की बुक का लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल नंबर 9 था वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। उसमें टाइम आपको रिक्वायर्ड था, टाइम आपने फाइंड करना था इन 3 चीज़ों से बेटा, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। अगर बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेटा हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, इसके साथ ही ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे के सारे हमने 1 बाय 1 बेटा कंप्लीट कर लिया। आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलता या बेटा आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला होता है, तो इसलिए बेटा आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बेटा आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।